Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on a new chapter of your book. Here, what we have to discuss? क्या पढ़ना है? इसमें पता है बच्चों हम क्या देखेंगे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में देखेंगे. अब आप कहोगे मैम अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखेंगे मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स या ट्रीज के बारे में देखेंगे जो अलग अलग जगह लगते हैं. जैसे आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, हिली एरियाज में अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लेन एरियाज में अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना. और जहां पे डेजर्ट एरिया है वहां अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो किस तरीके से प्लांट्स अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं, उनको क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है ग्रो करने की, ठीक है. और मतलब ये चैप्टर होलसम होने वाला है आपका, सब कुछ प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है. कौन कौन से प्लांट्स कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, प्लांट्स के क्या यूजफुलनेस है, इंसेक्टिवस प्लांट्स कौन से होते हैं, है ना. ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं आपकी इस क्लास. So this class is very important for you. So don't miss this class. So let's start this class. Let's start this chapter and let's see what we have to discuss. Chapter number 6, theme of chapter is adaptation in plants. How the plants adapt themselves. ठीक है, according to the situation, according to the surrounding, किस तरीके से plants अपने आप को ढालते हैं. Let's see. Plants are an important part of our life on the earth. Plants बहुत important part है हमारे earth का. We already know that the plants are the only things that makes their own food. हमें पता है plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Food made and stored by plants is eaten by the human beings and animals. Of course, वो plant को कौन खाता है, हम लोग या animals. Plants are found everywhere on the earth. चारों तरफ plants ही plants है ना. Different plants are found in different places. Some of the plants found in cold places, while some are found in the hot places. हर जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. One exercise is for you. Look the picture of the plant that grow in different places. Identify them and write the names of the plant where they found. आपको ये प्लांट्स लिखने हैं, इन प्लांट्स को लिखना है वो कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है. चलिए सबसे पहले देखते हैं अब प्लांट्स हैबिटेट्स. प्लांट्स का घर कहाँ है, प्लांट्स कहाँ कहाँ रहते हैं. ओके, द सराउंडिंग इन विच प्लांट्स grow is known as environment और habitat. Habitat क्या होता है, वो एक ऐसा एरिया जहां पे plants grow करते हैं. Okay, plants differ greatly in their habitats and can divided into two types. दो types में हम plants के habitats को divide करते हैं. एक होते हैं terrestrial plants और एक होते हैं aquatic plants. अब ये होते क्या है, क्या difference होता है इनके बीच में. Let's see. First one is terrestrial plants. Terrestrial means जो प्लांट जमीन पे उगते हैं. The plant that grow on land are known as terrestrial plants. Example mango tree, पीपल ट्री, नीम ट्री, जितने भी ट्री आप देखते हो लैंड पे उग रहे हैं वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स. So plants that grow in water is known as aquatic plants. For example, water hyacinths, lotus and hydrangeas. Okay, so these are the plants that grow under the water. Lotus हमने देखा है, हाइड्रिया भी देखा है हमने. तो ये है एक्वेटिक प्लांट्स. अब देखते हैं एडाप्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. लेट्स सी. प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट इन विच दे ग्रो. प्लांट्स एक दूसरे से बहुत अलग है ना. A plant adapt themselves according to the conditions of their habitats. The temperature of the place, the amount of rainfall, sunlight received, and the water availability are the few, or we can say some factors that influence the adaptation of developed plants. तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्लांट्स अपने आप को ढाल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में कितना पानी है, कितना सनलाइट है, कितना रेनफॉल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी बॉडी को ढाल देते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द इन्वायरमेंट इज नोन एज एडाप्टेशन. एडाप्टेशन क्या है कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो ताकि आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सको, इज नोन एज एडाप्टेशन. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. अब प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसके बारे में कुछ चीजें दी गई है. अब लैंड पे भी तो अलग अलग जगह पे कुछ प्लांट हिली एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लेन एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, कुछ कोस्टल एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, है ना. तो जमीन में भी तो अलग अलग है ना जगह, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो जमीन पे प्लांट्स उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेट दे ग्रो इन. ऑफ कोर्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के हैं क्योंकि जिस सॉइल में जिस टेम्परेचर में उगते हैं वो चीज उसको अलग बनाती है.
They can be further divided into different types of basis on the adaptation to suits a particular area in which they grow. For example, different types of plants grow in plain, deserts, hilly, marshy area and coastal areas. We can see, आप hilly areas में अलग टाइप के plants देखते हैं, coastal areas में अलग टाइप के plants देखते हैं, plain areas में अलग टाइप के plants देखते हैं. Let's see with the first one. Plants adapt to grow in hilly areas. ऐसे plants जो hilly areas में ग्रो कर जाते हैं, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. ओके, द क्लाइमेट इन हिली एरिया इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रीक्वेंट. जो क्लाइमेट होता है हिली एरियाज का वो बहुत ठंडा होता है, सो प्लांट अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. देयरफॉर द ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड कोनिकल इन शेप. वहां पे ट्रीज टॉल होते हैं और उनकी शेप कोनिकल होती है. एग्जाम्पल आर फिर, पाइन्स एंड सेडर और दियोधर ट्रीज. ये एग्जांपल्स है ट्रीज जो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं. These leaves are wax and needle like. इनकी लीव्स ना क्या होती है, वैक्सी सी होती है, वैक्स होती है इनकी लीव्स पे. And needle like, so that they lose minimum water, do not shade their leaves in winters, so they remain green and are called evergreen trees. इन ट्रीज को evergreen trees बोलते हैं क्योंकि ये इनकी लीव्स ना कभी भी शेड नहीं करती, कभी भी झड़ती नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज, जो कि कहाँ उगते हैं, हिली एरियाज में. एग्जाम्पल कौन से है, कौन कौन से ट्रीज है आपके सामने? पाइन, दियोधर आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो इन हिली एरियाज. लेट्स मूव ऑन द अदर वन. प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स. ऐसे प्लांट्स जो प्लेन एरियाज में अच्छे से ग्रो कर देते हैं. लेट्स सी वो कौन कौन से हैं. द क्लाइमेट इन द प्लेन एरिया इज वार्म इन द समर्स एंड कोल्ड इन द विंटर्स. ये हमें पता है, गर्मियों में गर्म होता है टेम्परेचर और सर्दियों में ठंडा होता है. कहाँ पे? प्लेन एरियाज में. Therefore, trees growing in here have many branches. Mango, sesame, peepal, banyan and sal are some of the trees that grow in plain areas. ये कुछ ट्री के एग्जाम्पल है जो प्लेन एरियाज में ग्रो करते हैं. These trees shed their leaves during the winter and bear new leaves in spring. आपने प्लेन एरियाज मीन्स अगर आप दिल्ली हरियाणा में रहते हो, पंजाब साइड, यहाँ प्लेन एरिया, यहाँ पे क्या है, गर्मियों में गर्म मौसम होता है, सर्दियों में सर्दी वाला मौसम होता है, और यहाँ पे प्लांट्स अपनी शेड कर देती है लीव्स, है ना, और न्यू लीव्स फिर उगती है ना, स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स हम देखते हैं. तो यहाँ पे जो प्लेन एरियाज में फॉरेस्ट मिलेंगे ये होंगे डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे. यहाँ पे कौन से ट्रीज? डेसिडियस ट्रीज. जैसे एवरग्रीन ट्रीज आपको मिलेंगे हिली एरियाज में, जैसे प्लेन एरिया में आपको डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे. तो प्लेन एरियाज में कौन कौन से ट्रीज उगते हैं? बहुत सारे. मैंगो ट्री, नीम ट्री, शीशम ट्री, पीपल ट्रीज, ये सब प्लेन एरिया के ट्रीज है. लेट्स मूव ऑन. प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ग्रो इन डेजर्ट्स. ऐसे प्लांट्स जो अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को ढाल लिया उन्होंने डेजर्ट एरियाज में रहने के लिए. वो कौन कौन से? लेट्स सी. The climate in desert is very hot and water is scarce. Of course, जो desert area का temperature है, climate है, वो बहुत गर्म होता है. So the desert area is dry and often covered with sand. Desert क्या है? चारों तरफ sand से घरी हुई है. Since the desert receive very little rainfall, only a few plants are found there. कुछ ही प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं. कहाँ पे? डेजर्ट एरियाज में. अब देखिए कौन कौन से प्लांट डेजर्ट एरियाज में हमें देखने के लिए मिलेंगे. Such plants are adapted to survive with least amount of water. In such plants, leaves are neither reduced to spines or absent. The stem is green and perform photosynthesis. ये हमने देखा था डेजर्ट एरिया के जो कैक्टस प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेसिस स्टेम से होता है. So the stem is green and perform photosynthesis and also store food and water for the plants. So जो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों स्टेम से, और स्टेम ही स्टोर करके रखती है उनका पानी, खाना. Their roots go deep in the search of water and spread widely. मीन्स जो इन प्लांट्स की रूट्स होती है ये जमीन के नीचे बहुत ज्यादा फैली हुई होती है. कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस प्लांट. ओके, लेट्स मूव ऑन द अदर वन. प्लांट अडॉप्टेड टू ग्रो इन मार्शी एरिया. दलदल वाले एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? लेट्स सी. अभी तक हमने ऐसे प्लांट्स देखे जो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं, फिर प्लेन एरियाज में, फिर ऐसे ट्रीज जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं. अब देखते हैं मार्शी एरियाज में कौन कौन से ट्री ग्रो करते हैं. नियर द सी शोर्स वेयर द रिवर्स एम्प्टी इनटू द सी. मींस ये ऐसा एरिया जब रिवर्स अपना पानी समुंदर में खाली ही करने वाली होती है, उसके पहले का एरिया ऐसा वाला एरिया होता है. लाइज द मार्शी एरियाज. वहां पे आपको मार्शी एरियाज मिलेगा. ओके. द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले. यहाँ पे जो सॉइल होगी स्टिकी और क्लेई होगी.
These places are hot and damp. यहाँ की जगह hot and damp होती है. The plants that grow here are mangroves, candida and cereupose are the mangrove tree plants. यहाँ पे mangrove plants उगते हैं. कौन से plants? Mangrove plants in marshy areas. These plants are adapted to live in the soil that is soaked in the water. Their roots do not get air as the soil is covered with water. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? इनकी जो the roots do not get air as the soil is covered with water. So यहाँ पे इनकी जो roots होती है ना वो बाहर निकली होती है. ये देख रहे हो आप roots इनकी बाहर होती है क्योंकि जमीन के नीचे होगी तो पूरा दलदल वाला एरिया है तो जमीन के नीचे होगी तो उनको हवा नहीं मिल पाएगी तो इसलिए इनकी रूट्स बाहर होती है. सो द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड ब्रीथ इन. इसलिए वो सांस कैसे ले पाती है? इनकी रूट्स होती है जमीन के बाहर. Therefore they are called breathing roots. इसलिए इनकी रूट्स को क्या कहते हैं बच्चा? breathing root. Okay, let's move on. Other one. Plants adapted to grow in coastal areas. ऐसे plants जो coastal areas में easily grow कर देते हैं. Let's see कौन कौन से हैं. The climate of coastal area is hot and wet. जो coastal area का climate होता है वो गर्म और wet होता है. यहाँ पे जो trees उगते हैं important one है. Okay? The trees growing in these areas are adapted to grow in the presence of salty water. और यहाँ coastal areas में पानी कैसा होगा? Salty होगा. So यहाँ पे जो plants उगते हैं, जो trees उगते हैं, वो अपने आप को उन्होंने adapt कर लिया उस हिसाब से, है ना? तो यहाँ पे कौन कौन से trees आपको देखने के लिए मिलेंगे? Coconut, teak and rubber are the example of the plants that grow in the coastal areas. Okay? These plants needed plenty of water and sunlight. इनको काफी सारा sunlight and पानी चाहिए. किनको? Coconut, teak and rubber plant को. They have plenty of leaves and do not shed their leaves throughout the year so that they are remain evergreen. So यहाँ पे जो trees मिलेंगे coastal areas में वो evergreen trees होंगे. Means यहाँ की जो trees होंगी वो कभी भी अपनी leaves को shade नहीं करते. इसलिए हम कहते हैं इनको evergreen trees. यहाँ पे मिलते हैं कौन से एरिया में? कोस्टल एरियाज में. और कोस्टल एरिया में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? कोकोनट, टीक एंड रबर. अब देखते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. ऐसे कौन से प्लांट है जो पानी में भी ग्रो कर लेते हैं? अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखे जो प्लेन एरिया में, हिली एरिया में, मार्शी एरिया में या फिर आपके वी कैन से कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं. अब कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जो पानी में ग्रो कर देते हैं. Let's see. Plant that grow in water is known as aquatic plants. उन plants को हम aquatic plants कहते हैं. They have adapted themselves amazingly to survive in water and they make their food in the water. उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट इस तरीके से कर लिया है, अडॉप्ट इस तरीके से कर लिया कि वो पानी में भी आराम से रह सकते हैं. Aquatic plants are of 3 types. 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं aquatic. एक होते हैं बेटा फ्लोटिंग. आपने देखा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. एक होते हैं फिक्स और एक होते हैं अंडरग्राउंड. 3 टाइप के एक्वाटिक प्लांट होते हैं बच्चा. कितने? 3. पहला फ्लोटिंग, ऐसे प्लांट जो पानी में फ्लोट करते रहें. एक दूसरा जो फिक्स रहते हैं जैसे कि आपका लोटस, वो फिक्स रहता है. और तीसरा वो आपको पानी में ऊपर ऊपर नहीं देता, वो अंडरग्राउंड होता है पानी. चलिए एक एक देखते हैं. सबसे पहले फ्लोटिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. वही मैंने बताया जो प्लांट्स जो सर्फेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं. जैसे that weeds, water lettuce and water hyacinth is the examples of floating plants. ठीक है? These plants use sunlight and carbon dioxide from the air to make food. ये plants क्या use करते हैं? sunlight and carbon dioxide को, ताकि वो खाना बना सके. lettuce तो आपने सबने देखा होगा, है ना? and white water hyacinth भी देखा होगा आपने, ये flower जो पानी में ऐसे float करता रहता है. These plants protect small water animals from the heat of the sun. अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है. Most of these plants have a fibrous root system. इनकी root system होती है fibrous root system. But their roots are not fixed at a bottom of the water body. इनकी roots fix नहीं होती हैं. Their roots just floating below the surface. ये roots भी इनकी float करती रहती है. सोच रहे हो? Plants भी float कर रहा है, roots भी float कर रही है. These plants have floating leaves and perform photosynthesis by trapping sunlight and carbon dioxide. इन plants की leaves perform करती है photosynthesis और photosynthesis के उनको sunlight और carbon dioxide की जरूरत है क्योंकि पानी तो उनको मिल ही रहा है ना? So इनकी roots और ये खुद भी float करते रहते हैं. ये है floating plants. Let's move on. The fixed plant जैसे lotus है, ये fixed होता है अपनी जगह पे, है ना?
सो फिक्स प्लांट है प्लांट दैट आर फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, दे आर कॉल्ड फिक्स प्लांट, लाइक लोटस एंड वाटर लिली. वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स प्लांट होते हैं. ओके, देयर रूट्स आर फिक्स एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. इनकी रूट्स फिक्स होती है, इसलिए ये आपको वाटर में एक जगह दिखेंगे. ये नहीं कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर ऐसे नहीं फ्लोट करते, फिक्स्ड होते हैं. इनकी रूट्स भी फिक्स्ड होती है. Their stems are long, hollow, light and flexible. इनकी स्टेम लॉन्ग, hollow और flexible होती है, so that they can bend easily with the waves of the water. इसलिए वो बेंड हो जाती है. इनकी जो स्टेम्स अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो जो वेव्स आएगी तो ये टूट जाएगी. इसलिए इनकी जो स्टेम्स है ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, जैसे जो लहरें आती है तो उस डायरेक्शन में हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से. ओके, Their leaves float on the surface of the water. इनकी leaves भी surface of water पे float करती रहती हैं. The leaves are broad and have stomata only on the upper side. उनके upper side में ही stomata होता है, क्योंकि नीचे की साइड तो पानी होता है, तो इनकी जो leaves की upper side में आपको stomata मिलेगा. Okay, the broad leaves of such plants provide a nesting place for the tiny birds. Of course यहाँ पे tiny birds nest भी बना लेते हैं. ये हो गए fixed plant के example, समझे? अब underground कौन से होते हैं? Let's see. Plants जो that live under the water. ये देख लो पानी के अंदर, आपने देखा होगा हाइड्रिया देखा होगा, पॉन्ड वीड्स देखे होंगे, ये पानी के अंदर होते हैं. ये पानी के ऊपर नहीं दिखते, दे आर अंडरग्राउंड. ओके, सम एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड plants are hydria and pond weeds and tape grasses. They are completely submerged in water. वो पानी के अंदर होते हैं पूरे के पूरे. Their root are fixed to the soil और द बॉटम. इनकी रूट फिक्स होती है, जो जमीन के नीचे जो मिट्टी है उसमें फिक्स होती है. दे हैव थिन रिबन लाइक नैरो लीव्स. इनकी छोटी छोटी लीव्स होती है. देयर इज नो स्टोमेटा इन द लीव्स. इनमें स्टोमेटा नहीं होता इनकी लीव्स में, जो अंडरग्राउंड वाटर के प्लांट्स हैं. दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सर्फेस. ये अपनी बॉडी से ब्रीथ करते हैं. ओके, दे क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एक्वाटिक एनिमल. जो पानी के अंदर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये प्लांट्स उसको लेते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम. इसलिए ये प्लांट्स को हम एक्वेरियम में रखते हैं, जहां पे आपने फिशेस वगैरह देखी है तो ये प्लांट्स वहां पे उग जाते हैं. ये प्लांट्स क्यों? क्योंकि ये लोग उस तरीके से अडेप्टेड है. ओके, अब देखते हैं कुछ एमर्जिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एमर्जेंट प्लांट्स कौन से होते हैं. कैट टेल एंड आइरिस आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एमर्जेंट प्लांट्स. दे लिव इन द एज ऑफ द वाटर बॉडी वेयर द सॉइल इज सोक्ड इन वाटर. दे लुक लाइक अ प्लांट, लैंड प्लांट. ये लैंड प्लांट की तरह होते हैं ये दोनों. ठीक है, चलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. Example, mushroom moths and breech drops are non-green plants. They do not have chlorophyll. उनके पास chlorophyll नहीं होता. Of course, वो non-green है तो उनके पास chlorophyll कैसे होगा? They cannot make their food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They get the food from the dead and decaying plants and animals. ये plants और animals से खाना बनाते हैं. ठीक है? Some unusual and amazing इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखेंगे. इंसेक्ट से समझ सकते हैं आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स तो देखे हैं. पिक्चर प्लांट तो सुना ही होगा सबने. वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट्स आर सम ऑफ अनयूजुअल प्लांट्स. ये कुछ एग्जांपल है अनयूजुअल प्लांट्स के. दे ग्रो इन द सॉइल विच इज पुअर इन मिनरल्स. ये उसी प्लांट्स कहाँ उगते हैं जहां की सॉइल पुअर होती है, मीन्स इनफर्टाइल सॉइल में ये प्लांट्स उग जाते हैं. कौन से? Pitcher plant, Venus fly, trap and sundew. So their leaves are modified to capture insects. इनकी जो ये plants ना, ये insects को खाते हैं. ये plants insects खाते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते. They are called insectivorous plants. इन plants को insectivorous plants, क्योंकि ये insects खाते हैं, that's why they are insectivorous plants. Examples are given below. ये रहे. Okay? In Venus फ्लाई ट्रैप द लीव्स इज फोल्डेड इनटू द हाफ. देखिए ये इस तरीके से होता है इनका. इस तरीके जैसे इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं ये बंद कर देगा. ये भी इस तरीके के इसका होता है, जैसे इंसेक्ट आए इसने अपना मुंह बंद कर दिया. ये भी इस तरीके से इसमें इंसेक्ट आके चिपक जाते हैं. तो ये है सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट. क्लियर? अब देखते हैं प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. ग्रास फैमिली के कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? ओके, सीरियल्स प्लांट्स लाइक मेज, व्हीट, राइस बिलोंग टू ग्रास फैमिली. ये तीनों के तीनों बिलोंग कहाँ के? ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे आर यूजफुल इन मेनी वेज. ये बहुत सारी चीजों में यूजफुल है. कौन कौन सी चीजों में? लेट्स सी. दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. जो ग्रास प्लांट्स है, जो व्हीट है, राइस है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? खाना, फूड, है ना. सो व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार
sugar and fodder are obtained from the plant of the grass family. ये सब चीजें हमें grass family से ही मिल पाती है. Second, bamboo plant are actually giant grasses. It is used for making brooms. Of course, bamboo plant का हम use करते हैं झाड़ू बनाने में, baskets बनाने में, mats बनाने में, chairs बनाने में, है ना? Next, various grasses are used to make paper like papyrus grasses. जो आपका papyrus grasses होती है, इससे पेपर बनता है. Next, some dry grasses is used making material. Means कुछ dry grasses का use किया जाता है packing materials बनाने में. Next, the roots of some plants of the grass family hold the soil and help the soil conservations. कुछ ऐसी plants होती है जो hold करके रखती है soil को. And last, some plants of the grass family are used in preparing medicines. कुछ grass family के plants है उससे medicines भी बनती है. Okay? चलिए, yeah, this is the summary. I'm hoping यहाँ तक आपको चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा और this chapter is finished. समझ में I know थोड़ा सा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए, है ना? तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें. देखते हैं कौन कौन बच्चा क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स मुझे दे पाएगा. दे दोगे? अब तो चैप्टर अच्छे से समझ आया. प्लांट्स है, कहाँ कहाँ उगते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रास फैमिली के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं. चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तब देखते हैं आपको कितना समझ में आया. ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे. फर्स्ट, द सॉइल इज लेयर्ड एंड स्टिकी इन. स्टिकी एंड लेयर्ड सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? ऑफ कोर्स मार्शी एरियाज में मिलेंगी, डेजर्ट एरिया में तो नहीं मिलेगी, ना कि हिली एरिया में. नेक्स्ट, डकवीड्स एंड लेटस आर फिल इन द ब्लैंक प्लांट्स. ये कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लोट करते रहते हैं ना, है ना. नेक्स्ट, पाम, कोकोनट एंड रबर ग्रो इन. कौन से एरिया में उगते हैं ये? हॉट एंड वेट एरियाज में. हमने देखा था ट्रॉपिकल एरियाज में ये ग्रो करते हैं, कोस्टल एरियाज में स्पेशली ये ग्रो करते हैं. नेक्स्ट, which of these trees has leaves that are wax and needle. wax needle leaf किसकी है? नीम की नहीं है, कोकोनट की नहीं है, सीडर की है. ओके. नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप्स एंड ईट. क्या खाते ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, विथ fill in the blanks. First one, aquatic plants grow in. Aquatic plants will grow in water. Next, plants are the only things that make their own food. Next, fill in the blank and fill in the blank do not shade their leaves. कौन नहीं शेड करता? रबर एंड कोकोनट. तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे दोनों का. रबर प्लांट एंड कोकोनट प्लांट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स, दैट आर that's why it is known as evergreen trees. The climate in hilly areas the climate is snow, cold and snowfall होता रहता है. ओके, सो ये हो गए 4th. चलिए अब ट्रू फॉल्स देखें. सबसे पहले, फ्लोटिंग प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी. बिल्कुल सही, फ्लोटिंग प्लांट्स लाइट है तभी तो वो फ्लोट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. ये तो गलत है. ग्रास फैमिली तो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे खाने के लिए जितनी चीजें मिल पाती है वो ग्रास प्लांट से ही मिलती है हमें. नेक्स्ट, एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीफ. ये भी गलत बोला. ये सही? बिल्कुल सही. एवरग्रीन तो फॉरेस्ट ही तो है जो अपनी शेड लीफ नहीं करते हैं, तभी तो एवरग्रीन रहते हैं. नेक्स्ट, कोकोनट, टीक एंड रबर आर ग्रो इन मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज में नहीं, कोस्टल एरियाज में. सो दिस इज रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट, गिव मी द रीजन. ये तो आप कर ही लोगे, करोगे कि नहीं? फर्स्ट क्या पूछा? व्हाई आर लोटस प्लांट कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट? बिकॉज दे आर अडॉप्टेड टू द aquatic circumstances. वो पानी के लिए ग्रो करने के लिए बना है, वो डेजर्ट में नहीं ग्रो कर सकता. नेक्स्ट, व्हाई वी पुट टेप इन aquatic. क्यों रखते हैं बताओ. चलिए ये देखते हैं कि कौन बच्चे इसके आंसर्स बता पाएगा मुझे. होमवर्क, दिस इज होमवर्क. बताओ. चलिए ऐसे करके बताना डी का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, है ना. अब ये बता सकते हैं रूट कैसे कंजर्व करती है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करती है. अभी हमने देखा था होल्ड करके रखती है जिसकी वजह से सॉइल कंजर्व रहती है ना. अब बताओ अंडरग्राउंड वाटर प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं. हमने देखा था बॉडी से ब्रीथ करते हैं, होल बॉडी से वो ब्रीथ करते हैं, है ना. उनमें स्टोमाटा नहीं होता. देखा था ना अभी ये सब चीजें. तो वही चीजें तो है और कुछ नया नहीं है इसमें. ठीक है. चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए. व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? द प्लांट्स दैट ग्रो इन द लैंड वी नोन एज टेरेस्ट्रियल. और एग्जांपल्स तो आप दे ही सकते हैं. मैंगो ट्री, नीम ट्री, शीशम ट्रीज, कुछ भी ट्रीज. ओके. अंडरग्राउंड प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द वाटर इज नोन एज अंडर वाटर प्लांट्स. हाउ दे आर अडॉप्टेड अंडरग्राउंड? बिकॉज
वहां की उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, ताकि वो अंडरग्राउंड भी ग्रो कर पाए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? The plants that eat insects are known as insectivorous plants. Okay, so this is the whole chapter. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. Yes, so that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.